दुसाला उड़े सो रहे थे, दुसाला झटक करके झटका मार करके जगाया, जगाओ दासी। हरदौल को जगाया, हरदौल उठ करके बैठ गए और कहने लगे दासी क्या बात है, तो यहाँ कैसे आ गई? क्या भाभी तो मेरी ठीक है ना, कोई बात तो नहीं है? दासी बोली बेटा, दासी ने कहा है तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी दावत भेजी है और जल्दी खाने के लिए महलों में पहुंचो। हरदौल मुस्कुरा करके कहने लगे बारे परमात्मा, हे परमात्मा, हमारे जैसी भाभी हर किसी को मिले। मेरी मैया मर गई और उस दिन से आज तक हमने ये नहीं समझ पाया कि मेरी मां मर गई है जीवंत है। बोले हैं हरदौल, जाओ दासी मेरी भाभी से कह देना, और बोले कह देना मेरी भाभी से जा शंकर भगवान का भजन करके और उनका भोग लगा करके अभी आ रहा हूं। दासी वहां से चली जाती है और चली जाओ, अब भागो अंदर। आज हरदौल उसी समय खड़े हुए और हरदौल ने क्या काम किया, किया और स्नान करके शंकर भगवान की पूजा की। उसके बाद में अपने घोड़े पर सवार हुआ और भाभी के महलों के लिए चला है। जिस समय घोड़े पर सवार हुआ तो क्या हुआ मेरे प्यारे भक्तों, आज घोड़ा से कहा है चलो भैया अब मेलों में चलते हैं भाभी के घर। आज लीला घोड़ा जो था वो आगे के लिए पैर नहीं मार रहा है और वहीं पर खड़ा है। क्या बोले हरदौल,
हरदौल ने अपने घोड़े से कहा है भैया, लीला भैया चलते क्यों नहीं हो तुम? मेरी भाभी मेरे इंतजार में बैठी है और मेरे लिए दावत भेजी है, अब चलिए महलों में। जब जाना कहा है तो लीला चलने के लिए तैयार होगा। उसी समय क्या हुआ, आज बेटा निकलो जब मंदिर से समूह छीकत तो ठीक हो गई। उधर से कागा सूखी डाली पर बैठ करके कागा बोल रहा है। ऊपर देखा है तो टिटोलिया मड़रा रही है, गीत मड़रा रहे हैं। सामने पर विधवा स्त्री कंडे ला रही है और देखा सरफ बगाई काट करके चला गया। और हरदौल सोचने लगे अशगुन हो रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। हमें तो लगता है आज भी कंडों से ही हमारी चिता सजाई जाएगी। ऐसी विचारधारा करते हुए अपने दरवाजे पर पहुंचे। लीला घोड़ा को वहीं बांध दिया और जब आंगन में पहुंचे तो चंपावती को भेजा। चंपावती अपने आंगन में अपने घुटनों को सर छपा करके, घुटनों में सर को छपा करके भपक भपक करके रो रही थी। उसी समय हरदौल सामने पर आ गए। हरदौल ने जिस समय अपनी भाभी को देखा है, प्रणाम नमस्ते किया, अपनी भाभी की चरण वंदना की और बोले, भाभी तुम रो रही हो, क्या बात है? बोले हरदौल तुम रो रही हो। उन्होंने कहा है, देखो अगर भाई से तुमसे कोई बात हो गई है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर गांव की ने कुछ कहा है भाभी तो मुझे बताओ। बोले अरे आके चलाई हो कहूं तू समझने बाकी आके
आज रो करके भाभी कहने लगी, बेटा तुम्हारे भैया ने हमें और आपको झूठा दोष लगाया है और कल चुगल में जाकर के उनसे झूठी कही है और तुम्हें मरवाने के लिए उन्होंने अपने दिल में ऐसी विचार करी है। और ये सामने पर भोजन जो रखा हुआ है ये बिस्मिल्लाह भोजन है, इसमें जहर मिला हुआ है और तुम्हारे मरवाने के काजे ये बिस्मिल्लाह भोजन बनवाया। हाथ और कहने लगी, तो इससे बड़ा और हमारा धन्य क्या हो सकता है, क्योंकि तुमने मुझे पाल पोषण करके बड़ा किया और तुम्हारे हाथों से मारा जाऊंगा तो कोई बुरा नहीं होगा, मेरा मोक्ष प्राप्त होगा मुझे। आज उसी समय भाभी कहने लगी, नहीं बेटा मैंने तुम्हें समझा दिया, तुम यहाँ से चले जाओ। और बोली, भागे जाइयो लाला मेरे अंगना से नटी जाइयो। भागे जाइयो लाला मेरे अंगना से नटी जाइयो। चले जाओ बेटा, कहीं विदेश में जाकर के झोपड़ी बना लेना। अरे तोल जबरनी विक्रम सिंह की 20 नोट हो नैया। पवित्र कमाई आज बेटा ने मेरे राजा पे बुलवाए। बहादुर ग्राम उमर के तलवार सदा लक्ष्मी से रक्षा करे सारा। मेरे प्यारे भक्तों, आज उसी समय हरदौल ने कहा है, भाभी ऐसा मत सोचो, तुम ऐसा मत सोचो, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं और मेरे भाई ने अगर मुझे जहर देने के लिए कहा है तो मैं प्रेम के साथ दिखाऊंगा। आज हरदौल उसी समय आगे बढ़ते हैं और बिस्मिल्लाह भोजन उठाया। तो भाभी ने कलाई पकड़ी और कहा, नहीं बेटा ये भोजन मत खा, ये भोजन मत खा। हरदौल ने उसी समय कलाई को छुड़ाया और बोले, हरदौल ने आज वो बिस्मिल्लाह थाली उठाई है खाने के लिए, भाभी ने मना किया। उसी समय भाभी को मूर्छा आ गई और तब तक हरदौल ने वो बिस्मिल्लाह भोजन साफ कर दिया। और ये गोविंद की तरफ से 10 मुद्राएं आ रही है, भगवान सुख शांति प्रदान करें। गाना है
दिल मेरा लिया भागे बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया मेरा लिया चुरा दिल मेरा मेरे भागे बिहारी पिया चुरा दिल मेरा मेरे प्यारे भक्तों, आज उसी समय हरदोल ने बिस्मिल्लाह भोजन खाया और जैसे ही भोजन खाकर के थाली साफ कर दी उसी समय भावज की जो मूर्छा जगी है, भावज ने देखा तुमने तो कमाल कर दिया, ये भोजन खा लिया। और जैसे ही भोजन खाकर